गेहूं की फसल में यूरिया कितनी बार देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और किस तरीके से आपको देनी चाहिए। अगर आप अपनी गेहूं की फसल में यूरिया की मात्रा सही ढंग से देते हैं तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी हरी भरी रहेगी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी करेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप यूरिया का जो प्रयोग है सही ढंग से नहीं करते हैं, मात्रा कम या ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। कम मात्रा पर आपकी फसल ग्रोथ नहीं करेगी, अधिक मात्रा पर आपकी फसल में ग्रोथ अधिक भी हो सकती है, बढ़वार अधिक हो सकती है, पीलापन आ सकता है या फसल की पत्तियां झुलसने की संभावना हो सकती है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि गेहूं की फसल में हमें यूरिया कितनी बार देनी चाहिए, कितनी मात्रा देनी चाहिए और किस तरीके से आपको प्रयोग करना चाहिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर आज आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में आपको यूरिया कितनी बार कितनी मात्रा में देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम मात्रा में आपको हर बार देनी है या फिर आपको मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर घटाकर देनी है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली जो आपको यूरिया देनी रहती है, अगर आप बुआई से पहले लास्ट जुताई के समय बेसल खुराक में यूरिया देते हैं तो करीब 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया देनी चाहिए। अच्छी दानेदार फार्म में देनी चाहिए। उसमें आपको जो लास्ट जुताई करनी है पहले यूरिया दे देनी है, बाद में आपको बीज डालना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बीज के साथ में आपको यूरिया देनी चाहिए। बीज के साथ में अगर आप यूरिया देते हैं तो आपके बीज को नुकसान हो जाता है। दूसरी यूरिया आपको तब देनी रहती है जब आप गेहूं की पहली सिंचाई कर रहे होते हैं, यानी गेहूं बुआई के बाद जब अंकुरण हो जाता है, गेहूं 27-28 दिन का हो जाता है, तब जब सिंचाई करते हैं तब आपको यूरिया देनी रहती है। उसमें भी मात्रा कम से कम आपको रखनी होती है। 1 एकड़ के लिए 35 किलोग्राम मैक्सिमम आपको यूरिया देनी रहती है। उसके साथ में कई सारे ग्रोथ प्रमोटर भी आप दे सकते हैं, सागरिका, बायोवीटा, धनजाइम, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी आपको देने की जरूरत रहती है। अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट DAP नहीं दिया है तो जो आप पहली जो यूरिया दे रहे हैं उसके साथ में सिंगल सुपर फास्फेट भी दे सकते हैं, जो काफ़ी लाभकारी रहती है। तीसरी यूरिया आपको तब देनी चाहिए जब आपकी फसल तीसरी बार यानी दूसरी बार सिंचाई के योग्य हो जाए। इस सिंचाई पर आपको करीब 45 किलोग्राम या 50 किलोग्राम यूरिया देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पौधे की वनस्पतिक क्रिया उस समय शुरू हो चुकी होती है जब हम अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी देते हैं। अगर उस समय यूरिया हम कम देते हैं तो हमारे पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, जरूरी पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होता है, जिससे हरियाली भी कम रह जाती है। तो उस समय जब आप दूसरा पानी लगाते हैं उसके बाद जो यूरिया देते हैं 45-50 किलोग्राम आपको यूरिया रखनी रहती है। अगली जो आपको यूरिया लास्ट यूरिया देनी रहती है वो आपकी फसल की स्टेज पर निर्भर करती है। इस समय यूरिया की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन अगर आपकी फसल की जो बढ़वार है कम रहती है तो यूरिया आप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें आप 35, 40 या 50 किलोग्राम ऐसे ही समथिंग रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी फसल की हाइट हो। अगर हाइट अधिक है तो आपको कम यूरिया रखनी है, अगर हाइट कम है तो आपको अधिक यूरिया रखनी है। इसी समय अगर आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन पोटास की पूर्ति आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप फास्फोरस 05234 जो NPK आती है, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए स्प्रे करते हैं तो अच्छी रहती है, या फिर यूरिया और पोटास आपको देनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी गेहूं की फसल में यूरिया का सही ढंग से प्रयोग करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी समस्या या सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।